बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक बड़ी खबर के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इमरान खान साहब से एक और अहम राब्ता, इसकी तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सितंबर और अक्टूबर में नए इंतखाबात के हवाले से इस वक्त क्या मामलात चल रहे हैं, तफसीलात क्या हैं। एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में ये अहम चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई हैं। इत्तेहादियों के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि वो इलेक्शन के ऊपर मान चुकी हैं और वो खुद उनका मुतालबा है बल्कि कि वो नए इंतखाबात चाहती हैं। इस हवाले से भी अहम तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। एक अहम खबर सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। मरियम नवाज चूँकि सऊदी अरब जो है वो जा रही हैं और उनका जो पासपोर्ट वाला मामला था वो मामला इस वक्त अटका हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में। उस हवाले से मैं अपने पिछले व्लॉग में कुछ अपडेट आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि मरियम नवाज जो है वो 27 की शाम को गालबन और 28 की रात जो बनती है उसमें सऊदी अरब जो है वो जा रही हैं और उन्होंने अपना जो कंफर्मेशन है वो ऑलरेडी कर दी है। लेकिन उनका जो पासपोर्ट है वो लाहौर हाई कोर्ट के पास है, चूँकि उनके ऊपर जो कुछ मुकदमात हैं वो हैं और इसके ऊपर उन्होंने दरख्वास्त दी थी लाहौर हाई कोर्ट के कि वो उम्रे के ऊपर जा रही हैं, इसलिए उन्हें अपना पासपोर्ट वापस दिया जाए। पीर वाले दिन इसके ऊपर समाअत हुई तो नैब से जवाब मांगा गया और आज मंगल वाले दिन जब नैब इसके ऊपर अपना जवाब देने के लिए आया तो जो 2 रुकनी बेंच था उस 2 रुकनी बेंच में से एक जज साहब की जानिब से ये केस ज़ाती वजूहात की के बायस सुनने से माजरत कर ली गई, जिसकी वजह से आज ये जो केस था वो नहीं सुना गया और इस केस को अब कल इस तरह से सुना जाएगा कि जो ये बेंच टूटा था वो दोबारा बेंच जो है वो बन चुका है। अभी जो तफसीलात सामने आ रही हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो ये बेंच है वो दोबारा बना दिया गया है। बहरहाल अगर मरियम नवाज सऊदी अरब जाना चाहती हैं तो कल 27 तारीख को ही लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें फैसला आना चाहिए और उन्हें पासपोर्ट वापस मिलना चाहिए, तभी वो जा पाएंगी, अदरवाइज़ वो नहीं जा पाएंगी। लेकिन खैर इस हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस तो उठाए जा रहे हैं कि एक ही दिन में कैसे फैसला हो जाएगा। लेकिन इस हवाले से शहबाज शरीफ का जो एक केस था वो हमारे सामने है कि कैसे एक ही दिन में सब चीज़ें हुई और फिर वो जब एयरपोर्ट में गए तो एयरपोर्ट पर गए बैरून मुल्क प्रवास भरने के लिए, तो वहाँ पर सामने आया कि उनका जो है वो नाम कोई लिस्ट में मौजूद है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा सकते। PNL कुछ इस तरह से वो नाम है, आप जो है वो इस मामले को देख लीजिएगा। बहरहाल उस लिस्ट में मौजूद है जिसकी वजह से उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो बाहर नहीं जा सकती। ये उस वक्त का केस था। तो मरियम नवाज साहिबा अगर वो बाहर जाना चाहती हैं कल, तो कल ही उन्हें फैसला लेना पड़ेगा लाहौर हाई कोर्ट से। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो चल रही है मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, क्योंकि शहबाज शरीफ अपने बहुत सारे इत्तेहादी और कुछ लोगों के साथ बल्कि एक बड़ा तैयारा उन्होंने PIA से मांगा है जिस पर वो सारे जो है वो जाएंगे सऊदी अरब जो है वो रवानगी करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन दूसरे नंबर पर इलेक्शंस के हवाले से मैं आपको कुछ अहम तफसीलात बताता चलूँ तो इस वक्त जो इत्तेहादी जमातें हैं वो तमाम इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि जल्द इलेक्शंस करवाया जाए, लेकिन किसी हल्फी की वजह से उन्होंने काबीना में हल्फ भी लिया और इस वक्त वो हुकूमत में भी मौजूद हैं। इस वक्त नाज़रीन एक अहम मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के हवाले से भी कुछ तफसीलात आपको बताता चलूँ। सबसे पहले आपको एक और चीज़ बताऊँ कि इस वक्त नए इंतखाबात के हवाले से शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी इन दोनों का ये मानना है, बल्कि ये इस चीज़ के ऊपर जोर लगा रहे हैं कि जो 1.5 साल है उसे मुकम्मल किया जाए और इस हुकूमत को 1.5 साल तक लेकर जाया जाए, इस हुकूमत को चलाया जाए। जबकि दूसरी साइड पर नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं वो चाहती हैं कि इलेक्शन हो और इसके ऊपर वो भी अपनी तरफ से ज़ोर जो है वो लगा रही हैं। जब यहाँ तक नाज़रीन मामलात पहुँच चुके हैं कि मरियम नवाज़ ने भी ईद के बाद ये ऐलान किया है कि वो भी अपनी अवामी राब्ता मुहिम जो है वो चलाएंगी और इस राब्ता मुहिम का मतलब यही होता है कि जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो उससे पहले ये राब्ता मुहिम चलाई जाती है। तो वो इस वक्त कन्विंस भी हैं और इंतखाबात की जानिब कोशिश की जा रही है। इवन के जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है उसके अंदर ही जो इख्तलाफात हैं वो सामने आ चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और जो सबसे अहम चीज़ सामने आई है वो ये आई है और इत्तेहादी जमातों की जानिब से भी ख़ास तौर पर ये सोच मौजूद है कि अगर इस वक्त जो हुकूमत है उस हुकूमत को कंटिन्यू रखा जाता है तो जो महंगाई की जा रही है, बल्कि जो आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से भी कई गुना ज़्यादा महंगाई की जाएगी, उसका जो शदीद रद्द-ए-अमल अवाम की जानिब से आएगा
उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसकी एक मिसाल जो है वो मौजूद भी है। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी और महंगाई जो थी वो अरूज पर थी, उस दौरान जो KPK में पहले फेज़ में बल्दियाती इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात में हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वहाँ पर शिकस्त तो मुकम्मल शिकस्त तो नहीं, उन्होंने दूसरी बड़ी जमात वो ज़रूर थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान की जो जमात थी वो पहले नंबर पर रही। तो यूँ बहुत सारी सीटें मौलाना फजल रहमान की जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से वहाँ पर लेने में कामयाब हुई। लेकिन जब अदम एतमाद वाला मामला सामने आया तो उस वक्त एक बयानिया बना और अवाम शिफ्ट हुई इमरान खान साहब की तरफ, और दोबारा जो सेकंड फेज़ में बल्दियाती इंतखाब हुए उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप जो है वो कई इलाकों के अंदर किया था। तो इसलिए नाज़रीन, ये जो बयानिया इस वक्त महंगाई के हवाले से अवाम में बन रहा है और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से, तो अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान साहब जिनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है, अगर वो भी इस अवामी रद्द-ए-अमल को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो इन जमातों का तो हाल ही कोई नहीं है। और ये जमातें जो थी वो आई ही महंगाई के बयानिए के ऊपर थी। तो इस वक्त ये बड़ी कन्फ्यूजन इन मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के अंदर जो है वो चल रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इस वक्त कुछ अहम जो मीटिंग्स हैं वो भी की जा रही हैं, और उन अहम मीटिंग्स के अंदर भी हुकूमत को ये कहा जा रहा है कि इलेक्शंस में जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग ये कहते थे कि जो 2018 के इंतखाबात हैं उनमें धांधली हुई और इमरान खान साहब की हुकूमत को सेलेक्टेड हुकूमत कहते थे। तो अब जब हमने अदम एतमाद किया तो उस वक्त भी इलेक्शंस के हवाले से ही मामलात ज़ेर गौर थे। तो अब जबकि इमरान खान साहब को हटा दिया गया है तो इसलिए मौजूदा हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, इलेक्शंस का अनाउंसमेंट करे और फौरी तौर पर इलेक्शंस के अंदर जाए, क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान साहब का बयानिया बन रहा है और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में जितना इजाफा हो चुका है, अगर डिले की गई चीज़ों को तो मामलात जो हैं वो ख़राबी की तरफ जाएंगे। और इमरान खान साहब ऑलरेडी जलसों में ये बात कह चुके हैं, और फिर जब वो इस्लामाबाद में धरना देंगे तो उस वक्त कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, क्लैशेस होंगे, टकराव होगा। तो इससे बेहतर है पहले ही इलेक्शंस की अनाउंसमेंट जो है वो कर दी जाए। इसके अलावा नाज़रीन, एक और अहम चीज़ आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब से बड़ा एक अहम राब्ता जो है वो हुआ है, और चौथी मरतबा आम हलकों की जानिब से ये जो राब्ता है वो इमरान खान साहब से किया गया है। इमरान खान साहब के जो करीबी ज़राए हैं उनकी जानिब से ये दावा सामने आ रहा है। इससे कबल भी इमरान खान साहब से जो राब्ते हैं वो इनडायरेक्ट राब्ते किए गए, ये राब्ता भी इनडायरेक्ट था। करीबी हलकों से जो राब्ता है इमरान खान साहब के वो किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, इमरान खान साहब को जब इक़्तिदार से निकाला गया तो कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इमरान खान साहब इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो अवाम हैं, वो उनके लिए निकलेगी। और जिस बड़ी तादाद में अवाम निकली उससे जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो चुका है। इस वजह से भी ये जो राब्ते हैं नाज़रीन वो किए जा रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब का एक ही मुतालबा है, और वो मुतालबा फौरी इंतखाबात के हवाले से ही है। और कुछ मालूमात नाज़रीन हमारे पास ये भी हैं कुछ, बल्कि जो सीनियर सहाफ़ी राना अज़ीम साहब हैं उनकी जानिब से एक जो दावा भी था वो भी सामने आया, और उनकी जानिब से कहा गया कि सितंबर अक्टूबर में जो नए इंतखाबात हैं वो नज़र आ रहे हैं। सितंबर अक्टूबर में नए इंतखाबात का मतलब ये है कि मई के महीने के अंदर ही जो निगरान सेटअप है वो बनेगा, यानी कि 30 दिन के बाद निगरान सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ख़ासतौर पर जो इस वक्त की सूरत हाल है। और इन तमाम तर चीज़ों को अगर हम सिर्फ शेख रशीद के बयान से ही मिला लें, क्योंकि शेख रशीद साहब जो हैं वो उनकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो इसी तरह की मालूमात की बेस के ऊपर वो दबे लफ्ज़ों में बात कहते हैं। और मई के महीनों को उन्होंने एक फ़ैसला कुन भी करार दिया और कहा कि मई के महीने में बहुत कुछ होने जा रहा है। तो जो इशारे हैं उससे वो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन एक इशारा ये भी मिलता है कि मई के महीने के अंदर जो इंतखाबात हैं हो सकता है वो अनाउंस कर दिए जाएँ, ख़ास तौर पर जब इमरान खान साहब की जानिब से जो धरना है वो अगर मई के महीने के अंदर ही इस्लामाबाद में वो दिया जाता है तो फिर कोई ऑप्शन जो है वो नहीं बचेगा। और मई का मतलब ये है कि सितंबर अक्टूबर के अंदर जो इंतखाबात हैं वो नज़र आ रहे हैं, और इस वक्त इमरान खान साहब भी यही चाहते हैं। मज़ीद तफ़सीलात भी आप नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरीके से देखते हैं। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।